भाई देखो आपका 400 मतलब अगर ऐसे जो नॉर्मल बंदे जो उनको मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम है, अगर वो ऐसे ट्रेडिंग करते हो मतलब 400 का भी ट्रेड लॉस होगा, ठीक है। तो आप लोग इमोशनल हो जाओगे, फिर आप लोग 800 की ट्रेड बेस कर दोगे, 800 की, तो आप वो भी लॉस होगा। तो फिर धीरे धीरे आपको जो विनिंग रेशियो रहेगा वो भी माइनस में हो जाएगा, एंड जो कैपिटल रहेगा वो भी आपका धीरे धीरे डाउन में आ जाएगा, ठीक है। जो कैपिटल डाउन आएगा तो विनिंग रेशियो भी डिक्रीज होगा, एंड जो चांसेस रहेगी लॉसेस की वो भी और भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यही जो सो हे गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। गाइस ये वीडियो एकदम सिंपल होने वाली है, सिर्फ मनी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब कि मैं एक भी ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा, मतलब कि एक भी ट्रेड नहीं इस वीडियो में लूंगा कि आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, बट सिर्फ ये वीडियो एकदम सिंपल मनी मैनेजमेंट के ऊपर होने वाली है। जो भी बिगनर्स भाई मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लाओ, और मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब कि क्या है कि ब्रोकर रहता है, वो लोग हम लोग को ऐसा बोलता है कि भाई तुम लोग सब कुछ सिखाओ दो, बट मनी मैनेजमेंट बारे में मत सिखाओ, ठीक है। मतलब कि जो बिगनर्स रहता है वो सब कुछ को बेसिक टू एडवांस जो मार्केट को देखता है वो उसको मालूम भी रहता है, वो बेसिक टू एडवांस मार्केटिंग को लर्न करता है। बट क्या होता है एट द एंड वो अपना पूरा कैपिटल लॉस कर देता है बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पूरा अपना कैपिटल को लॉस कर जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं इस पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे पहला क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड माइंडसेट, ठीक है। मतलब मनी मैनेजमेंट के साथ ये दोनों साइड में जो है माइंडसेट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स वाई दोनों मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अभी धीरे सुनने को मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करूँगा, देन आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा मनी मैनेजमेंट क्या है, इसको पीछे का लॉजिक क्या है, हमें किसका ट्रेड के लेना है, ठीक है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले चलते हैं माइंडसेट के ऊपर कि ट्रेडर जो होता है उसका माइंडसेट क्या रहता है, उस माइंडसेट से कैसे ट्रेडिंग करता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ मैंने माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ, माइंडसेट कैसे डेवलप करें, ठीक है। मतलब कि ट्रेडर माइंडसेट कैसे डेवलप करें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए जो ट्रेडर माइंडसेट रहता है ना, वो लोगों को माइंडसेट से बहुत ही अलग रहता है। मतलब वो 1% लोग में से आते हैं जो एकदम अलग रहते हैं, ठीक है। तो पहले आप अपना माइंडसेट डेवलप करो, ट्रेडर माइंडसेट कैसे माइंडसेट डेवलप करें, ठीक है। तो माइंडसेट डेवलप करिए, मेरी जो 7 पॉइंट मैंने खुद से लिखी है, इसको प्लीज़ आप फॉलो करना, ठीक है। इसको फॉलो करोगे ना गाइस, ये तो आपका 50% यही कवर हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको फॉलो करोगे। और जो 50% थ्री है उसका तो मैं अभी बताऊंगा, बट इसको 50% अगर कवर करोगे तो 100% बोल रहा हूँ, ये तो अपना हो ही जाएगा, ठीक है। में यहाँ पे क्या है, रिमूव ग्रीड फ्रॉम योर माइंड, ठीक है। मतलब जो भी आपको लालचपन है, ग्रीड मीन्स होता है लालचपन करना, तो जो भी आपका ग्रीडीपन जो भी आपके माइंड में चल रहा है कि मुझको इतना इतना प्रॉफिट बनाना है, मेरे को ये करना है, अब आज मुझको आप एप्लीकेशन ओपन किया और दिमाग में आ गया कि मुझको अभी जो 5000 मुझको 10,000 करना है, बस ये जो अपना ग्रीडीपन जो है ना माइंड में, ये प्लीज़ इसको निकालो, ठीक है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इसको आप निकालो। और रही बात इसकी कि जो आप लोग बड़े ट्रेडर्स को देखते हो कि वो लोग इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, तो हम लोग कैसे नहीं बना सकते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं गाइस। देखो वो लोग इतना सेक्रीफाइस किए हैं, वो लोग अपने अकाउंट को वो जीरो से लेकर वो 2 लाख 3 लाख, जैसे मेरा देख लो, मेरा 30 लाख का मेरा न 3 लाख के अराउंड मेरा जो है वो मेरा कैपिटल है, ठीक है। तो मैं उसको इतना सेक्रीफाइस करके नीचे से 10,000 से मैंने उसको स्टार्ट किया था, धीरे धीरे मैं आज 3 लाख तक उसको लेके गया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस आप दूसरों को ना देखा, आप अपना बैलेंस देख के चले गए, ठीक है। मैं भी ऐसे लॉस करता था, मैं दूसरों को देखता कि मनी मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता है, जो वहाँ पे पूरा अमाउंट लगा देता कि सब तो अमाउंट यूज़ करते हैं, मैं भी अपना अमाउंट यूज़ करूँगा पूरा। बट मेरा लॉस हो जाता है, मेरे को मालूम नहीं था कि जो अपना बैलेंस का जो मनी मैनेजमेंट है वो अलग रहता है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर बाद में बात करूँगा, जो अभी मैं रिमूव ग्रिड फंड का पहले बताता हूँ। जो भी आपके माइंडसेट में वो उसको हटाओ, ठीक है। सेकंड में क्या है कि यहाँ पे नो दैट इट विल टेक टाइम टू मास्टर ट्रेडिंग, ठीक है। और ये इतना जान के अपने माइंड में इतना हमेशा रखना कि ये ट्रेडिंग है ना, जब आपने इसको ट्रेडिंग के एज ए करियर आपने जब चूज़ कर लिया कि मेरे को ट्रेडर बनना है, तो प्लीज़ आप टाइम दो ना ट्रेडिंग के। मैं बोल रहा हूँ टाइम दो ना। देखो एज जो बंदा रहता है वो डॉक्टर इंजीनियर या फिर कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको एटलीस्ट उसको 5 ईयर 10 ईयर उसको लगता है, तब उसको मतलब वो धीरे धीरे ग्रो करता है बंदा, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग में अगर 2 साल दे के आप घर बैठे इतना अच्छा बना लोगे तो कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी पॉइंट को आप प्लीज़ डीपली समझे कि कोशिश करिएगा जब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। जब मैं आपको ट्रेडिंग में जो आज करियर आपने चूज़ कर लिया, मेरे को ट्रेडर ही बनना है फ्यूचर में, तो प्लीज़ आप टाइम दो ना। अब तो इसमें टाइम दोनों टाइम तो लगता ही है ना। देखो प्लीज़ नो दैट इट विल टेक टाइम टू मास्टर ट्रेडिंग, ठीक है। इतना जान लो कि ये जो टाइम है ट्रेडिंग में टाइम लगेगा मास्टर होने में, ठीक है। देखो यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम एनालाइजिंग द चार्ट। अब जो है अपना चार्ट जो है उसको अपना एनालाइज करो, मतलब कि देखो मार्केट में जो कैंडल बन रही है एक्चुअल में, जो लाइव कैंडल बन रही है वो हमें कहना क्या चाहिए, तो हमें इंडिकेट करना है। भले ही आपको कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप जीरो अभी समझ लो, आप कोटेज एप्लीकेशन आप जानते हो, अभी ट्रेडिंग सिर्फ आप ओपन किए हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम, बट सिर्फ आपको उसको ओपन करके एक बार प्लीज़ को देखा करो दिन भर में, एक बार दो बार, मतलब एक बार दो बार, मतलब क्या है कि 1 घंटे अब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो सब कैंडल आने लगेगी, ठीक है। अब देखो फोर्थ में यहाँ पे क्या है कि
एस्केप योर वीक एंड वर्क ऑन देम फेथफुल्ली, ठीक है। और जो भी आपको, मैं एकदम अच्छे से ऐसा ऐसा पढ़ रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मतलब कि आप लोग एकदम वीडियो में ज़्यादा जल्दी बोलता नहीं हो। तो देखो, एस्केप योर वीक पॉइंट एंड वर्क ऑन देम फेथफुल्ली, ठीक है। तो अपनी जो वीक पॉइंट है, जो भी आपकी कमजोरी है, कि आप लोग को ऐसा कहाँ लगता है कि मेरा जो ट्रेड है वो लॉस हो रहा है, मैं इसको कैसे कमजोर, मतलब कि इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ कि मेरा जो लॉस है, वो मेरा लॉस जो अभी हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे हो रहा है, इसको मतलब कि क्या, कैसे, किस वजह से मेरा लॉस हो रहा है। तो उसकी जो वीक पॉइंट है ना, उसको उसको आप खत्म करो। एस्केप योर वीक जो पॉइंट है, जो अपनी वीक पॉइंट जितने हो उसको एस्केप करो एंड वर्क ऑन देम फेथफुली, उसको एकदम मेहनत से उस पर वर्क करो कि उस जो वीक आपके जो पॉइंट है, आप जैसे वीक हो, ठीक है, तो उसमें आप एकदम वर्क करो कि आप मान लो सपोर्ट लेवल में लगाने में आप वीक हो, आप मार्केट में सपोर्ट लेवल फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नहीं, मतलब कि एस्केप योर वीक, वीक मीन्स क्या होता है, वीक मीन्स यही होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा वीक हो, तो उस पर लॉट्स ऑफ टाइम दो उसमें, ठीक है, उसको और अच्छा टाइम दोगे तो मैं 100% बोल रहा हूँ। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, जो ट्रेडर माइंडसेट है ना, मैं इसको बोला मैं 50% एरिया, तो 50% जो है ट्रेडर का, वो तो इसका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो फिफ्थ में यहाँ पे क्या है, यूज़ नो इंडिकेटर, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर मत यूज़ करो, कोई भी नहीं, ठीक है। यूज़ पी ए स्ट्रैटेजी टू ट्रेड, मतलब कि अच्छी परफेक्ट जो स्ट्रैटेजी यूज़ करो, मतलब स्ट्रैटेजीज क्या है, जो भी आप तक अभी ट्रेडिंग में एब्जॉर्व किए हो, उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, इंडिकेटर जो रहता है ना, मैं भी अपने वीडियो में सिर्फ एक ही इंडिकेटर के बारे में जो बताया, वो है फाइबोनाची इंडिकेटर, जो मैं बता के भी मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब कि मुझको भी ऐसा हो रहा है, मतलब कि नहीं बताना चाहिए था, लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वो स्ट्रैटेजीज फिल्टर करने के लिए मैं आप लोगों को बताया था कि वो अच्छा मतलब कि वो इंडिकेटर अच्छा था, जो स्ट्रैटेजीज जो भी आप लगाते हो उसको वो फिल्टर करता है, मतलब वो ट्रेड लेने में और भी आपको मतलब कि वो नहीं होता है, मतलब कि हेजिटेशन ऐसा आपको नहीं होता है। हेजिटेशन मीन होता है हिचकिचाहट, ऐसे आपको ट्रेड लेने में नहीं होगा, आप लोग एकदम कॉन्फिडेंटली ट्रेड लोगे, ठीक है। तो यही मेरा मतलब था वहाँ पे देखा। अब बाकी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करो तो आप लोग बेहतर है, ठीक है। मतलब जो भी इंडिकेटर, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं, आप लोग को यूट्यूब भी खोलते हो, बहुत सारे ट्रेडिंग है, थंबनेल आ जाता हो कि ये नो लॉस स्ट्रैटेजी, ये वो फलान ढिकान, तो भाई प्लीज़ वो सबको आप इग्नोर करो, इंडिकेटर का आप यूज़ नहीं करो तो बेहतर है, ठीक है। ट्रेडिंग देखो भाई, इंडिकेटर अगर इंडिकेटर ही ट्रेडिंग में रहता ना, जो क्या नाम से हमें बताता है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, तो गाइज वो ट्रेडिंग में हर कोई बंदा है उसको अप्लाई करके प्रॉफिट बना लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गाइज, हम लोग अब खुद से ऑब्जर्व करने के लिए दिन ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 6 में यहाँ पे क्या, डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन एंड विलियम टू लर्न। देखो गाइज, डिसिप्लिन में रहना होगा, ठीक है, एकदम बी डिसिप्लिन, एकदम डिसिप्लिन अच्छे से, और आराम से मार्केट में ज़्यादा एक्साइटेड ना हो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कल 5000 प्रॉफिट बना लिया तो आज भी बैठूंगा 10,000 बनाऊंगा, कैसी भी ये ग्रीडीपन, मतलब कि जो भी डिसिप्लिन से आराम से बैठो, मतलब कि ज़्यादा वो मत करो, खुश ना हो, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, ज़्यादा सैड हो, ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। आराम से जैसे आप नॉर्मल लेते हो वैसे ही आप ट्रेडिंग खोल के बैठो, आराम आराम से अपना जो प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करो, या फिर जो लाइव ट्रेडिंग में करते हो लाइव करो, ठीक है। देखो यहाँ पे सेवंथ क्या है, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस, ठीक, प्रैक्टिस डेली, मतलब डेली प्रैक्टिस करते रहो आप। आपको कितना भी लगे मैं ट्रेडर बन गया हूँ, मेरे को ट्रेडिंग आ गई, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं डायरेक्ट रियल अकाउंट में करूँगा, गाइज प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है। मेरा भी बहुत ऐसा लगता था कि क्या नाम से, मैं हर वीडियो में मतलब कि हर टॉपिक में बोलता हूँ, मेरा भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था गाइज, मुझे लगता था, तब मैं यहाँ पे 7 पॉइंट लिख के आप लोग बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को मालूम भी नहीं है गाइज, आप लोगों के माइंड में मेरे को पता चल रहा है कि आप लोगों का माइंड में क्या चल रहा होगा, आप लोग किस सिचुएशन में, मेरे को मालूम है, ठीक है। मैं भी वहाँ पे था 1 साल 2 साल पहले, ठीक है, मेरे को भी मालूम था, तो आप लोग इसीलिए मैं जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे पॉइंट, वो सब आपसे कनेक्ट हो रही होगी, मेरे को मालूम है, ठीक है। तो प्रैक्टिस डेली डेली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जो भी आपको कुछ भी लगे मैं ट्रेडर बने हो, बट स्टिल आप अगर आपको लगता है कि मैं ट्रेडर बन गया हूँ, तब भी एटलीस्ट आप 1.5 घंटे 2 घंटे ट्रेडिंग को दो, ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम, ठीक है। सो गाइस आई होप ये सब जो 7 पॉइंट मैंने लिखा हूँ ना, ये सिर्फ एक ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप करने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर माइंडसेट, ठीक है। ट्रेडर अगर माइंडसेट डेवलप करना है तो अदरवाइज क्या, वो माइंडसेट तो डेवलप करना ही पड़ेगा अगर ट्रेडर बनना है, अगर ट्रेडिंग को एज अ करियर आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये सब तो आपको 7 पॉइंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गाइस चलते हैं वहाँ पे दूसरी पॉइंट में, जो भी है मनी मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो गाइस चलते हैं उस पर। ओके गाइज, यहाँ पे मैं सेकंड स्लाइड यहाँ पे बता रहा हूँ, सेकंड स्लाइड ओपन करके, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। देखो भाई, दोनों सिनेरियो जो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट दोनों रहता है, दोनों एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और दोनों डिफरेंस इसलिए मैं दोनों को साथ ही में लिखा हूँ, मनी मैनेजमेंट का होता है, रिस्क मैनेजमेंट का होता है, ठीक है। गाइज सबको मैं एक तरफ से एक्सप्लेन करूँगा, जो को जितना 10,000 को मैं अकाउंट लेके चलूँगा, अगर आप आई होप आप लोगों का 10,000 का बैलेंस होगा आपके अकाउंट में, सो इसी वजह मैं 10,000 को लेकर चलूँगा, ठीक है। अगर मैं बारी बारी करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1,000 बताऊँगा, देन 10,000 बताऊँगा, डायरेक्ट 10,000 को मैं सिंपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 10,000 बैलेंस है आपके पास, ठीक है। तो आपको उस पर रिस्क कितना लेना है, रिस्क को आपको सिर्फ उस पर लेना है 2%, ठीक है। 2% सिर्फ ओनली आपको रिस्क लेना है, सिर्फ ओनली 2% आपको रिस्क लेना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ 2%, ठीक है।
2% मीन्स क्या होता है, देखो आपको रिस्क मैनेजमेंट यही अपना है कि आपको जितना अकाउंट है, देखो आप मान लो आपको आपको यहाँ पे मान लो एक सेकंड, देखो आपका अकाउंट 10,000 अकाउंट है, ठीक है, आपका 10,000 बैलेंस है आपका, ठीक है, 10,000 बैलेंस पे आपको 10,000 बैलेंस पे आपको कितना 2% सिर्फ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये अपना रिस्क मैनेजमेंट, 2% सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है, इतना रिस्क लेना है, 2% सिर्फ एक ट्रेड पे अपन को 2% क्या नाम से रिस्क लेना है, ठीक है। 2% रिस्क लोगे तो आपको लॉस का फियर का जो रहेगा वो भी नहीं रहेगा, एंड आपसे सुकून से ट्रेडिंग भी करोगे, ठीक है। अब बात यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की, ठीक है, यही मतलब कि ये मेन इंपॉर्टेंट जो यही अपना मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मनी मैनेज मेन इंपॉर्टेंट मैं किस लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो आपको मान लो अगर 10,000 का आपका बैलेंस है, ठीक है, आपका 10,000 का है, तो आपको ट्रेड किस पे करनी है, 200 पे, ठीक है, आपको 200 पे सिर्फ ट्रेड प्लेस करनी है, 200 किसी पे एक ट्रेड आपको प्लेस करनी है 200 की। वो बोल रहा हूँ आप ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड ना प्लेस करो, 10,000 आपका बैलेंस है आपका, तो आपको 200 आपको ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। 200 अगर कुछ जो भाई अगर जिनका मतलब कि डॉलर में होगा, अगर वो 100 जिनका डॉलर होगा तो वो $2 की इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर जिनका INR में होगा, इंडियन रुपीज़ करेंसी में, तो वो 200 की प्लेस करेंगे, एंड जिनका डॉलर में होगा वो $2 की प्लेस करेंगे, ठीक है। जिनका डॉलर में होगा तो वो $2 की ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। सो अभी क्या यही है कि मनी मैनेजमेंट की 10,000 है तो 200 की ट्रेड प्लेस करनी है। अगर आपको लॉस हो जाए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मान लो अगर और दिन भर में ज़्यादा ट्रेड नहीं प्लेस करनी है, सिर्फ 10 ट्रेड आपको प्लेस करनी है, ठीक है, 10 से ज़्यादा ट्रेड आपको प्लेस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको लॉस हो प्रॉफिट हो और डजेंट मैटर, सिर्फ आपको 10 ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक। और जब भी आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन जब भी आप ओपन करते हो कोटेक्स एप्लीकेशन, आप सिर्फ उन्हें माइंड में इतना रखना कि मेरे को प्रॉफिट नहीं करना, मेरे को कितना लॉस करना है, ठीक है। ये मैं आप हट के बोल रहा हूँ, मेरे को लॉस कितना करना है, आप लोग कन्फ्यूज, आप भी लोग भी वो हो गए कि सर आपके ये क्या बोल रहे हैं कि लॉस कैसे करना, कितना करना है। यही तो मेन खेल है ट्रेडिंग का, ठीक है। जो लोग रहते हैं भाई वो सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए आते हैं कि हमको प्रॉफिट करना है, 10,000 मेरे को ले जाना है 20,000, मेरा 10,000 का वो इन्वेस्ट करेंगे। और देखो गाइस कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपका 10,000 प्रॉपर प्रॉफिट होगा, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है ना, ठीक है। आपको 10,000 अगर आप उसमें से 1,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपका कुछ ना कुछ इसमें 500 प्रॉफिट होगा या फिर 700 प्रॉफिट होगा, ऐसा बिजनेस रहता है, ठीक है। ये भी ट्रेडिंग क्या है, बिजनेस है, ठीक है। तो आप 10,000 अगर आपको बैलेंस है, अगर आप वन ट्रेड पर ट्रेड पे 200 प्लेस करते हो ट्रेड, ना कि एक ट्रेड जो लेते हैं वो 200 की लेते हैं ट्रेड जो होता है वो 200 की ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड प्लेस करते हो, तो आप 200 मतलब कि आप 1,000 आप मान के चलना कि मैं 10,000 से मेरा बैलेंस जो है वो 9,000 तक आना चाहिए, मतलब 1,000 का मेरा लॉस होगा 1,000 का, तो मेरे को चल जाएगा, मैं इतना अफोर्ड कर लूँगा। अदरवाइज ज़्यादा लॉस होगा तो मैं उसको नहीं मतलब कर पाऊंगा, ठीक है। आप 5 ट्रेड मान लो प्लेस किए, जिसमें से आपका अब देखो भाई इतना तो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको 5 ट्रेड में से आपको एटलीस्ट आप 2 ट्रेड तो उसमें से प्रॉफिट ही करोगे ना। तब भी अगर आप 5 ट्रेड मान लो प्लेस करते हो, 5 में से आप मान लो अगर ट्रेड प्रॉफिट करते हो जिसमें से आप 2 ट्रेड प्रॉफिट कर लेते हो, ठीक है। 5 ट्रेड में से अगर आप 2 ट्रेड प्रॉफिट कर लो तब भी बहुत है, ठीक है। आपका मनी मैनेजमेंट जो रखा वो बना रहेगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो 5 ट्रेड में अगर आप लॉस भी कर जाओगे ना, तो आपका जो कैपिटल है वो 10,000 से आपका कैपिटल 10,000 आपका कैपिटल जो है वो 9,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका कैपिटल जो वो 9,000 आ जाएगा, जिसकी वजह से आप जो ट्रेड आप प्लेस करोगे उसमें और लॉसेस होने की चांसेस रहेगी, ठीक है। तो अपना जो मनी जो कैपिटल है वो 10,000 को आप इसको इंक्रीज करने की ज़्यादा वो ना करें, बस आप ये इतना सोचें कि मैंने लॉस कितना फिक्स करना है, ठीक है। लॉस आपको करना इतना ही है कि माइंडसेट भी लेकर आओ कि मुझको 10,000 से अगर 9,000 मेरा ट्रेड आएगा, मेरा अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, देन मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, फिर वहाँ से कल करूंगा ट्रेडिंग, ठीक है। अदरवाइज आप अगर आप प्रॉफिट करोगे बात तो 10,000 से आप 10,500 का रखना, ठीक है। 1,000 इन्वेस्टमेंट पे आप 500 का प्रॉफिट रखना। 10,000 का अगर आपका बैलेंस रहेगा तब भी आपका एक दिन में आपको जो रहेगा वो अकाउंट कितना ग्रो करेगा 500, ठीक है। तब भी क्या, अगर आप 10,000 का जो कैपिटल लगेगा 10,000 कैपिटल से आप अगर दिन का 500 भी उसको इंक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है। मान लो अगर 500 भी आप लोग इंक्रीज करो तब भी आपका महीने में कितना 15,000 आपका प्रॉफिट होगा। जो आपका कैपिटल रहेगा वो 10,000 से 15,000 आपका प्रॉफिट होगा तो आप 25,000 पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप 500 डेली प्रॉफिट करा रहे हो तो आपका 15,000 डेली आपका प्रॉफिट होगा। अगर 15,000 भी नहीं होगा, अगर मान लो आपका 10,000 भी प्रॉफिट हो गया आपका, तब भी आपका जो अकाउंट है वो 20,000 पहुंच जाएगा, ठीक है। तब भी आपको जो बैलेंस है वो आपका जो कैपिटल जो है वो पहुंच जाएगा 20,000 का। 20,000 पॉइंट पहुंचने के बाद जो आपके ट्रेड की जो प्रॉफिट आएगी वो जो इसकी वैल्यू जो रहेगी वो और भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको इंक्रीज करके बता मैं कि इरेज कर देता हूँ पूरा, देन इसके बाद और बताता हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो आप देखो, जब आपको जो एक बैलेंस रहेगा वो 10,000 अगर 20,000 पहुंच जाएगा, तो आप ट्रेड प्लेस करने की कितना ट्राई करना, तो आप तो फिर रिस्क आपका जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप जो आपको जो फियर ऑफ लॉस रहेगा वो खत्म हो जाएगा आपको, एंड जो रहेगा आपको जो अमाउंट रहेगा वो आपको फिर इंक्रीज करना है। ठीक है, मतलब आप 200 की पहले ट्रेड प्लेस करते तो आप फिर 500 की ट्रेड प्लेस करना। ठीक है, आप 500 की ट्रेड प्लेस करना, 500 की ट्रेड प्लेस करेंगे तो आपको फिर क्या, अगर 20,000 का बैलेंस पहुंचेगा, आपको धीरे धीरे मनी मैनेजर को बढ़ाते चलना। 10,000 का बैलेंस आपका, तो आपको फिर माइंडसेट में इतना रखना है 10,000 से मेरे 9,000 तक का, फिर मैं 1,000 का अगर मेरा लॉस होगा आज, तो मैं इसको ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, देन मैं ट्रेडिंग कल करूंगा। अदरवाइज मेरा 10,000 से अगर मेरा 10,500 हो चुका है, 10,000 से मेरा 500 हो चुका है, तो मेरे को फिर तब भी ट्रेडिंग बंद कर देना। ठीक है, मेरे को सिर्फ आज का अगर लॉस जो रहेगा 1,000 तक करना है, प्रॉफिट मेरे को 500 करना है। ठीक है, प्रॉफिट को आपको ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है, लॉस को ज़्यादा वो नहीं करना है, दोनों के तरफ से मैनेजमेंट करके चलनी है। ठीक है, तो अब जैसे ही 1,000 का लॉस होगा ट्रेडिंग बंद, 500 का प्रॉफिट होगा तब भी ट्रेडिंग बंद। ठीक है, तो जैसे ही 500 का आपको प्रॉफिट हुआ है, फिर कभी कभार लॉस भी हो जाता है, मैं भी मानता हूँ अगर लॉस भी होगा, अगर हम एक मंथ में आपका 15,000 का बैलेंस बढ़ाता है, अगर लॉस भी होगा, मान लो आपको 20,000 भी बैलेंस पहुंच गया आपका 500 का टोट के, अगर आपका पहुंच गया 20,000 भी पहुंच गया ना, इसमें से 10,000 भी आप एक महीने बना लिए ना, तब भी आपको 500 की ट्रेड प्लेस करनी है, जिसमें से आपको लॉस कितने करना है, अगर 20,000 कैपिटल लगेगा तो आपको लॉस फीस करना है 2,000 का। ठीक है, 2,000 को लॉस फीस करना है, मतलब कि अगर मेरा 2,000 का लॉस होगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, और 2,000 इन्वेस्टमेंट में आपको कितना करना है कि मेरे को 1,000 का करना है। ठीक है, तो 1,000 का अगर आप प्रॉफिट सेट करोगे डेली 1,000 का, 1,000 का प्रॉफिट डेली से करोगे, तब भी आप 20,000 का डेली 1,000 प्रॉफिट करोगे, तब भी आपका महीने में 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 ये जो आपका प्रीवियस में रहेगा, जो 1,000 डेली आपको प्रॉफिट करोगे, ये आपका फुल मिला जुला के 1 मंथ में फिर आपका कैपिटल हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो 15,000 पहुंच जाएगा। ठीक है, और गाइस कैपिटल इंक्रीज होने का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है कब रहता है, पता है कब रहता है, जो रहता है वो मतलब कि आपको ट्रेड होने की जो चांसेस रहती है वो और भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब जो ट्रेड जो विन होता है वो उसकी चांसेस और भी इंक्रीज हो जाती है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हमको मालूम है, जो ब्रोकर जो है कैंडल बनाता है तो वो देखता है कि बंदा प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो और भी आपको अगर मान लो जो लॉस जो होता है वो भी और अच्छे से, मतलब लॉस नहीं होता है, एंड जो ट्रेड के जो चांसेस रहती है विनिंग की, और रेशियो और भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेरा आज का जो रहा था वीडियो यही थी मनी मैनेजमेंट के ऊपर, कि मनी मैनेजमेंट को आपको कैसे फॉलो करना है। आपको 30,000 1,000 का डेली प्रॉफिट होगा, आपको जैसे 2,000 को लॉस हुआ, आज लॉस हो गया भाई, तुरंत ट्रेडिंग बंद। ठीक है, 80,000 में तुरंत ट्रेडिंग बंद, क्योंकि जो कैपिटल लगेगा वो इंक्रीज होने लगेगा, और ज़्यादा कैपिटल इंक्रीज होगा तो आपको लॉसेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको, और देखो आपको कोई इतना आई हो तो मुझको जितना मैं आता है मुझको आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ कि जो ट्रेडर रहता है, मतलब ट्रेडर माइंडसेट जो रहता है, मतलब कैसे आपको ट्रेडिंग करना, मैं जितना वीडियो बताया हूँ कि जो आप तो ऐसा तो नहीं होगा पूरा जो बैलेंस रहेगा वो पूरा एकदम से लॉस कर जाएगा, 20,000 पूरा आपका जीरो कैपिटल आ जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलते हो ना, कभी भी आपका जो बैलेंस रहेगा वो जीरो आएगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। बिकॉज जो ट्रेडर रहते हैं ना, वो अगर उनका एक ट्रेड लॉस होता है, मान लो अगर उनका 200 का अगर ट्रेड लॉस हो गया, तो फिर अगेन ट्रेड प्लेस करते हैं 400 के। ठीक है, वो लोग नहीं जानते, वो 400 की प्लेस करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। भाई ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आपको 200 का लॉस हुआ यहाँ पे, तो आपको फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करनी है, वो कितनी ट्रेड करनी है, 190 की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, या फिर 100 की 80 की ट्रेड प्लेस करनी है, ऐसे करनी है ट्रेडिंग। ठीक है, आपको ऐसा भी कभी भी नहीं करना, 200 की ट्रेड लॉस हुई तो आप 400 की ट्रेड प्लेस कर दिए। ठीक है भाई, देखो मनी मैनेजर नहीं फॉलो करेगा ना, तो 100% बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट जो है बैलेंस मतलब कि जो पूरा डाउन आ जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो आपका 400 मतलब अगर ऐसे जो नॉर्मल बंदे जो उनको मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम है, अगर वो ऐसे ट्रेडिंग करते हो, मतलब 400 का भी ट्रेड लॉस होगा। ठीक है, तो आप लोग इमोशनल हो जाओगे, फिर आप लोग 800 की ट्रेड प्लेस कर दोगे, 800 की, तो आप वो भी लॉस होगा, तो फिर धीरे धीरे आपको जो विनिंग रेशियो रहेगा वो भी माइनस में हो जाएगा, एंड जो कैपिटल रहेगा वो भी आपका धीरे धीरे डाउन में आ जाएगा। ठीक है, जो कैपिटल डाउन आएगा तो विनिंग रेशियो भी डिक्रीज होगा, एंड जो चांसेस रहेगी लॉसेस की वो भी और भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही जो मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है यही है। अगर आपका एक तो लॉस होगा 200 का, तो आप नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करो 180 की। ठीक है, ये नहीं 200 का लॉस होगा तो आप ट्रेड प्लेस करिए 400 की, ऐसा कभी भी नहीं करना है। 200 का लॉस होगा तो 180 प्लेस करनी है, अगर 200 का प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट ट्रेड आपको प्लेस करनी है 203 की। ठीक है, 203 रुपये की आप ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, ऐसे करना है धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट ट्रेड अगर मान लो प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट ट्रेड फिर 205 की ट्रेड प्लेस करनी है। अगर वो लॉस हो गया तो फिर आपको करनी है फिर 200 की ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करना, ज़्यादा नहीं, फिर एक ट्रेड पे 5-10 रुपये ऐसे ऐसे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मनी मैनेजमेंट को आप फॉलो करके चलोगे ना, तो आपका जो कैपिटल रहेगा वो भी इंक्रीज होगा, जो विनिंग जो चांसेस रहेगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी कहीं ऐसा नहीं करने का 200 की ट्रेड लॉस होगी तो आप 400 की ट्रेड प्लेस कर दिए, ऐसा कभी भी नहीं करने का। ठीक है, ये अपना जो ट्रेडर जो ऐसा ट्रेडर जो रहता है वो ट्रेडर ऐसे कभी कभी भी नहीं करता। ठीक है, जो आप लोग देख रहे हो कि जो ट्रेडर है जिसका जो लॉस होता है 5,000 का लॉस होता है, वो तुरंत 10,000 का ट्रेड प्लेस कर देता है। गाइस उसको अपना कैपिटल ऑलरेडी वो अपना कैपिटल को इंक्रीज करा रहता है। ठीक है, उसका कैपिटल जो रहता है ऑलरेडी 10 लाख तो 20 लाख ऐसा उसका कैपिटल
कैपिटल रहता है तो वो ट्रेड प्लेस करता है डबल डबल अमाउंट की, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं करता, वो कैपिटल अभी पहुंचा 10,000 का, वो डायरेक्ट लगा दिया 10,000 के ट्रेड, ठीक। वो ऐसा कभी भी नहीं करता, उसका जो कैपिटल रहता है वो पहले से ही इंक्रीज रहता है, ठीक है। वो पहले से ही उसका कैपिटल इंक्रीज रहता है, जो मनी को विद्रॉ कर लेता है तो उसका कैपिटल तो फिक्स रहता है पहले से ही, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो यही करना है सीधा सा, आपको सिर्फ 200 का 10,000 आपका बैलेंस है, 10,000 बैलेंस से आपको देखो, अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊँ 50,000 कैसे जाएगा। अब फिर इसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, 50,000 मैं आपको बता दिया हूँ कि धीरे धीरे अमाउंट को कैसे इंक्रीज करना है। अगर अब ये तो मैंने प्रॉफिट को बताया कि प्रॉफिट को कैसे कैसे इंक्रीज करना है। अब मैं लॉस को बताऊँ, अगर आपको लॉस हो जाए तो फिर कैसे करना है। 10,000 आपका 200 का ट्रेड लॉस होगा, एक ट्रेड लॉस होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करनी है 200 की नहीं 180 की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ 180 के नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करनी है, ऐसा ही करना है, ठीक है। ये नहीं कि लॉस हुआ 200 का तो नेक्स्ट रेट 400 प्लेस कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना, ठीक है। 200 का लॉस होगा 200 का तो फिर नेक्स्ट रेट प्लेस करनी 180 की, मतलब कि 180 की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। ऐसा 400 की 200 का भी ट्रेड प्लेस किया, अगर ऐसा करोगे तो फिर वो 400 का लॉस होगा, फिर नेक्स्ट रेट आप इमोशनल ला के फिर 800 की प्लेस करेगा, वो भी लॉस होगा, तो आप पूरा अमाउंट यूज़ कर दोगे, आखिरकार मतलब कि एट द एंड क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा पूरा अकाउंट ही, फिर आप क्या होगा डिप्रेशन में आ जाओगे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं करने का, ठीक है। और गाइस मैं एक लास्ट पॉइंट में आपको बताना भूल गया था कि लास्ट में वो क्या है कि ट्रेडर माइंडसेट के लिए वो देखो गाइस, आपको कभी भी मनी जो लोन पे नहीं लेनी, ठीक। कभी भी आपको पैसा लोन उधार पैसा कभी नहीं लेना अपने दोस्त से या फिर रिलेटिव से नहीं, दोस्त से या फिर कभी अपने पेरेंट्स से ले लो कि दे दो मुझे मॉम डैड मुझे इतना रुपीज़ दे दो, मैं आपको रिको मतलब कि बाद में कर दूंगा, मैं ट्रेडिंग करके फिर बाद में आपको दे दूंगा। ऐसा कभी भी किसी से नहीं करनी है, ठीक है। आपको कभी भी किसी से मनी पैसा उधार कभी लेके नहीं करना, आपको जितना आपको पैसा रहे वो अपने खुद से पैसे करनी है, ठीक है। ताकि वो अगर बाई देव आपको कभी कभार लॉस भी हो जाए तो आपको उसको अफोर्ड कर सको, आप किसी के ऊपर वो ना हो, ठीक है। जो आपको लॉस हो जाएगा फिर आपको उसमें टेंशन हो जाएगा, उसको मैं पैसा कैसे दूंगा, तो फिर यहाँ पर ट्रेडिंग में लॉस हो रहेगा तो आप डिप्रेशन में चले जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग मैनेजमेंट का, कि मनी मैनेजमेंट का होता है। मनी मैनेजमेंट यही तो अगर 10,000 का बैलेंस है, 200 की ट्रेड प्लेस करनी है, 200 की ट्रेड लॉस हो गई तो फिर आपको क्या करना है 180 की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक। और कभी भी आप कोटे स्क्रीन ओपन करो अकाउंट में तो आपको अपने लॉस को फिक्स करना है पहले से नहीं है, ठीक। आपको अपना लॉस को फिट करना है, नॉट देन की प्रॉफिट को फिट करना है। प्रॉफिट को आपको अंदर रखना है कि 10,000 है तो आपका अंदर प्रॉफिट है, आपको 500 का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अगर 500 का प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग बंद, अगर 1,000 का जो आपका जितना लॉस रहेगा अगर वो लॉस होगा तो फिर भी ट्रेडिंग बंद, ठीक है। ऐसा ऐसा अपने एकदम स्टिक रहना है, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं करने का, एकदम स्टिक, भाई लॉस होगा तुरंत बंद, प्रॉफिट होगा तुरंत बंद। ये नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट होने दो, या फिर लॉस हो रहा है तो उसको रिकवर करने के लिए और ट्रेड लगा रहा हो और भी पूरा लॉस अमाउंट कर जा रहा हो, ठीक है। यही था गाइस पूरा मनी मैनेजमेंट का मेरा कॉन्सेप्ट, जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर था, एकदम सिंपल था गाइस। जब इसको फिर फॉलो करना आप लोग बस, ठीक है। तो आई होप गाइस ये पूरी मनी मैनेजमेंट की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो कमेंट में करना कि ये मनी मैनेजमेंट कैसा है आप गाइस, प्लीज इसको फॉलो करना। तो मैं 100% बोल रहा हूँ आप लोग एक दिन 1 मंथ में 2 मंथ में आपका जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे, ठीक है। बिकॉज गाइस जो बिगनर्स रहता है वो हर चीज़ देखता है, बेसिक टू एडवांस जो रहता है वो सीखता है, बस उसको वो एट वो अपना पूरा कैपिटल लॉस कर जाता है बिकॉज मनी मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट उसको पढ़ाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से पूरा अपना बैलेंस जो होता है वो लॉस कर जाता है, ठीक है। तो गाइज यही थी अपना आज की मनी मैनेजमेंट की वीडियो। सो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।